आपको कुछ विराम चिन्हों के बारे में और बताऊंगी, उनको ध्यान से समझिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी पिछली वीडियो में विराम और विराम चिन्हों के प्रकार के बारे में समझ लिया होगा, जानकारी एकत्र कर ली होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले विराम चिन्ह की तरफ। तो हमारा अगला विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मैं हमेशा लिखकर समझाती हूँ, तो आज भी मैंने लिखकर रखा हुआ है। तो पहला है हमारा विवरण चिन्ह की परिभाषा। विवरण चिन्ह क्या है ये आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से हम विवरण चिन्ह बनाते हैं। विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे कोई हमारा वाक्य है और उसको हमें विस्तृत रूप में समझाना है या उसकी हमें व्याख्या करनी है, यानी कि ज्यादा वाक्यों से, ज्यादा शब्दों से हमें उस शब्द को समझाना है, तो वहां हम उस शब्द के आगे विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे शिक्षक ने छात्रों को समझाया, सफलता के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। शिक्षक ने क्या समझाया कि सफलता के लिए 3 बातें आवश्यक है, और ये शिक्षक ने ही नहीं समझाया, ये बिल्कुल सत्य है कि सफलता आसानी से नहीं मिलती है। सफलता के लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ती है, हमें लगन भी लगानी पड़ती है और ईमानदारी का भी पालन करना पड़ता है। तो मेहनत, लगन और ईमानदारी, जब ये 3 बातें हमारे जीवन में जुड़ती हैं तो हमें सफलता मिलती है। अब जैसे हमें यहाँ पर सफलता को समझाना है। सफलता ये हमारा एक शब्द है। अब इस शब्द को हमें विस्तृत रूप में समझाना है, तो इसके आगे हम ये विवरण चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद हम अपनी व्याख्या शुरू करेंगे। तो ये है हमारा विवरण चिन्ह। और हमारा अगला चिन्ह है रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह, जैसे कि आप रेखा से समझ में आ रहा होगा, लाइन, ठीक है, उसी तरीके से इसकी परिभाषा है कि इसका उपयोग किसी वाक्य या वाक्यांश के नीचे रेखा खींचने के लिए किया जाता है, जिससे उस वाक्य को अलग से दिखाया जा सके। जैसे वायु हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब यहाँ पे हमें क्या है, वायु एक हमें अलग से इसको समझाना है, तो हम इसके नीचे रेखा खींच देंगे। इससे हमें अपना जो शब्द है वो अलग से दिखने लगेगा। क्या दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने जो रेखा खींची है वो वायु के नीचे खींची है, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे हमारा वायु अलग से दिख रहा है, तो हम वायु हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तो इस वाक्य को हमने अलग कर दिया। अब हमारा दूसरा वाक्य, यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमें एक शब्द को अलग से दर्शाना है, अलग से दिखाना है, तो वहां हम रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण के नीचे रेखांकन चिन्ह बनाया है। तो इसी तरीके से ये कुछ चिन्ह होते हैं जो हमारे हिंदी में या हमारे वाक्यों के बाद जब लगाए जाते हैं तो हमारे वाक्य पूरे होते हैं, और उन चिन्हों के द्वारा हम उन वाक्यों को अधिक सरलता से समझ लेते हैं। हमारा विस्मरण चिन्ह। विस्मरण चिन्ह, जैसा कि विस्मरण शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा, भूलना, ठीक है। इसका उपयोग पाठ में त्रुटि को दर्शाने या कुछ जोड़ने के लिए किया जाता है। इस चिन्ह का उपयोग हम पाठ में, वाक्य में, या हम कुछ जो है लिख रहे हैं और उसमें हम बीच में कहीं कोई शब्द भूल जाते हैं, तो उस जगह हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। इसको एक दूसरी भाषा में इसे हम त्रुटिपूर्ण चिन्ह भी कहते हैं। तो इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, देखिए, पेड़ से फल गिरा है, यहाँ मैंने वाक्य लिखा हुआ है, तो ये वाक्य हमारा पूरा है। अब दूसरा वाक्य है पेड़ से गिरा है। पेड़ से गिरा है, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या गिरा है भाई, पेड़ से तो कुछ भी गिर सकता है, लेकिन यहाँ तो हमें समझ में, वाक्य ये लिखा है पेड़ से फल गिरा, और यहाँ पे लिखा है पेड़ से गिरा है, पेड़ से क्या गिरा है। तो यहाँ पर क्या है, हम त्रुटिपूर्ण या विस्मरण चिन्ह का उपयोग करेंगे। कहाँ करेंगे, यहाँ पर, क्योंकि हमारा वाक्य यहीं से छूटा हुआ है, यहीं पर हम कुछ लिखना भूल गए हैं। तो क्या लिखना भूल गए, यहाँ पर हम त्रुटिपूर्ण चिन्ह, विस्मरण चिन्ह का उपयोग करेंगे, और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे फल, क्योंकि हम यहाँ पर फल लिखना भूल गए हैं। अगला है गली में बहुत शोर हो रहा है।
गली में बहुत हो रहा है। अब जैसे यहाँ भी हम भूल गए तो यहाँ पर भी हम विस्मरण चिन्ह का इस तरीके से प्रयोग करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे शोर। तो ये हमारे कुछ शब्द होते हैं जिनको हम लिखना भूल जाते हैं, या कभी कभी क्या होता है हम बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं तो उस समय बीच में हम लिखना भूल जाते हैं, और फिर जब हम उसको पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि अरे यहाँ पर ये शब्द होना चाहिए, तो वहां पर हम विस्मरण चिन्ह का उपयोग करेंगे और फिर हम उस चिन्ह को लगाकर उस शब्द को लिख देंगे। और इसके बारे में शायद मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप सभी लोग जानते हो, इस चिन्ह को तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो। आगे बढ़ते हैं। पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह, इसका उपयोग वाक्य के अधूरेपन या विचार के टूटने को दर्शाता है। वाक्य का अधूरापन, जैसे कि अभी मैंने ये वाक्य लिख के दिखाया, इसमें अधूरापन था, इसमें त्रुटि हुई थी क्योंकि हम शब्द लिखना भूल गए थे। अब होता है पूरा वाक्य। अब पूरा वाक्य कुछ बिना शब्दों के या हम वो बीच में टूट गया है, फिर हमें उसको आगे से शुरू करना है, तो उस जगह हम पदलोप चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे मैं सोच रहा था कि मुझे वहां जाना चाहिए, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर हमारा वाक्य टूट गया, तो टूट गया तो वहां पे हमने सॉरी, आगे बढ़ेंगे, मुझे वहां जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह, जैसा कि आपको चिन्ह से समझ में आ रहा होगा, बराबर। इस चिन्ह का उपयोग गणितीय समानता को दर्शाने के लिए किया जाता है। गणितीय समानता, जैसे कि आप लोग गणित पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, उसमें ज्यादातर यूज होता है बराबर। कभी कभी हम शब्द भी लिखेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे, तब भी हमें उसके आगे बराबर, मतलब इसका दूसरा शब्द है कहेंगे तो इसे तुल्यता सूचक चिन्ह ही, तो वहां पर इस चिन्ह का उपयोग होता है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, तो इसको लिखेंगे हम कैसे, गणितीय भाषा में लिखेंगे 2 धन 2 बराबर 4। उसी तरीके से 5 और 5 10 होते हैं, तो इसी तरीके से इसको जो बराबर ये हमारा चिन्ह है, इसको तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने और चिन्हों की तरफ। विभाजक चिन्ह के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि आप सभी ने इस तरह के प्रश्न उत्तर बहुत किए होंगे। विभाजक चिन्ह का उपयोग दिए गए 2 विकल्पों में एक को चुनने या विकल्पों को अलग करने के लिए किया जाता है। जब 2 विकल्प दिए जाते तो उनमें से एक चुनना है, या 2 प्रश्न दिए जाते हैं तो एक चुनना है, तो इस तरीके के तो आपने बहुत सारे किए हैं, तो आप जानते ही होंगे। जैसे हाँ, नहीं, लाभ, हानि, ऊंचा, नीचा, हमने 2 विकल्पों में से एक चुनना है, तो उस जगह हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इस चिन्ह को हम विभाजक चिन्ह कहते हैं। आगे है हमारा अवग्रह चिन्ह। अवग्रह चिन्ह जो कि एक एस आकार में बना होता है। कैसे? इस तरीके से बना होता है। इस चिन्ह को दीर्घ उच्चारण चिन्ह भी कहते हैं। इसका उपयोग किसी शब्द को लंबा खींचने या उस पर जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे किसी शब्द को लंबा, अब मैंने यह उच्चारण लिख के रखा है राम, राम, और राम को अगर हम लंबा खींचेंगे तो उसमें हमें आगे कुछ अक्षर और जोड़ने हैं, तो राम धन आ धन अयम, तो अब इसको हम लंबा करके बोलेंगे तो रामोयम। बालक धन अ अयम बालकोयम। ठीक है, इस तरीके से सब उसको हम शब्द को लंबा खींचने के लिए अवग्रह चिन्ह का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपको मैंने ये चिन्ह भी लगे आपको दिख रहे होंगे, तो ये आप सीख गए होंगे। तो ये चिन्ह के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए, विराम चिन्हों को जरूर सीखिए और समझिए। अब हमारा एक चिन्ह और बचता है, उसको भी मैं बताती हूँ आपको। अब हमारा आखिरी चिन्ह जो है वो है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह।
अब आखिरी शब्द को सुनकर आप सोच रहे होंगे चलो मैम ने विराम चिन्हों के प्रकार सारे बता दिए, अब हमें यह विराम चिन्हों के प्रकार की वीडियो बार बार नहीं देखनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, आप बार बार देखेंगे, बार बार इसका अभ्यास करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को समझते हैं। इस चिन्ह को पुनरावृत्ति चिन्ह भी कहते हैं और इसका उपयोग किसी वाक्य या वाक्यांश को दोहराने के लिए भी किया जाता है। जैसे रमेश बाजार जा रहा है, अगर हम इस बात को कई बार कहेंगे तो कैसे कहेंगे? रमेश बाजार जा रहा है, तो उसी के नीचे हम चिन्ह लगा देंगे। रमेश के नीचे रमेश, बाजार के नीचे बाजार। रोहित कक्षा 10 में पढ़ता है, तो रोहित और कक्षा 10। अब हमारा एक शब्द है, जैसे कि हमने किसी एक शब्द को लिखा, नंबर ही लिख दिया हमने अगर 11 और 11 नंबर के आगे हमें कोई वाक्य लिखना है, ठीक है, तो हम उसके आगे 11 11 11 11 और यहाँ हमारे वाक्य बदलते चले जाएंगे, लेकिन हमें 11 नंबर को बार बार दर्शाना है। तो यहाँ पर हमारी पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि उस वाक्य को, वाक्यांश को हम बार बार पढ़ रहे हैं। जैसे कि ये मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फल मीठा है, फल मीठा है, फल लाल रंग का है। अब यहाँ पर हमारा फल आ रहा है, फल मीठा है, फल लाल रंग का है, फल छोटा है, ठीक है। इस तरीके से जब हम बोलेंगे बार बार हम फल को ही दोहराएंगे, तो हम उस जगह इस चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो आ गया होगा आपको पुनरावृत्ति समझ में और या पुनरुक्ति सूचक चिन्ह समझ में। तो यह हमारे विराम चिन्हों के प्रकार समाप्त होते हैं। आप इन सबको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आता है तो कृपया करके मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें।